हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। बाल विकास, वृद्धि तथा विकास का टेस्ट नंबर 3 है। ये टॉपिक का नाम क्या है? बाल विकास, वृद्धि तथा विकास। इससे पहले भी मैंने 2 टेस्ट यहाँ पर डाल चुका हूँ। 30 नंबर का ये टेस्ट है। 30 में से यदि आपने 25 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर दिया ना, तो मान के चलो कि आपका रीट पात्रता परीक्षा क्लियर है और वहाँ पर भी आप अच्छा खासा यही स्कोर वहां पर आपका होने वाला है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। टेस्ट के एंड में आप लोग जरूर मुझे बताना कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मैं तुरंत साथों हाथ जो है राइट आंसर आपको बताता चलूंगा। आप भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए 30 क्वेश्चन के अंदर किस क्वेश्चन में आपने कौन सा क्वेश्चन दिया है, कौन सा आपने आंसर दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां से देखो आप, वह वैज्ञानिक अध्ययन जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से पूर्व किशोर अवस्था तक करता है, बाल विकास है। यह परिभाषा किसकी है? बात कब से कब की कर रहा है? देखो, गर्भकाल से लेकर के पूर्व किशोर अवस्था तक। गर्भकाल से मैंने ट्रिक भी बताई है। ये सारी की सारी परिभाषा मैंने आपको एक वीडियो के अंदर याद करवाई है, उसका भी मैं डाल दूंगा लिंक। क्रो एंड क्रो, ठीक है, क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा है। बढ़ते हैं आगे। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पूछा है ये क्वेश्चन, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। विकास की ये परिभाषा किसकी दी गई है? जरा देखें, सोरेनसन, मुनरो, जेम्स ड्रेवर। बात कहां से कहां तक की कर रहा है? भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर यदि देखा जाए तो मुनरो इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखो, बाल विकास किससे संबंधित है? केवल मात्रात्मक परिवर्तन से? बिल्कुल गलत बात। केवल गुणात्मक परिवर्तन से? ये भी बिल्कुल गलत बात। केवल लग गया ना, तो अब यहां पर जो है वो गलत हो जाएगा। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं, या फिर गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं। बढ़िए आगे। विकास का अर्थ है विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों और कैसे का अध्ययन, और यह सभी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यह सभी यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे, भारत में बाल अधिकार इस उम्र वाले बच्चों से संबंधित। बाल अधिकार का मतलब क्या है? जन्म से 6 वर्ष तक, 6 से 14, 14 से पहले वाले सारे के सारे, या 18 से पहले बाल अधिकार कौन से हैं? 18 वर्ष से कम उम्र वाले जितने भी बच्चे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? वो बाल अधिकारों से संबंधित वो बच्चे हैं। ठीक है। विकास संबंधित है वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से, या सभी विकल्प सही है? विकास सभी आयामों के अंदर होता है। विकास वृद्धि, परिपक्वता और आयु तीनों से ही संबंधित है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। कई क्वेश्चन आप लोग देखोगे मेन एग्जाम के अंदर भी आपको बहुत इजी लगने वाले हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन भी हैं। बढ़ते हैं आगे और इसके अंदर क्या है? बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? बालक की वृद्धि और विकास की बात कर रहा है, वृद्धि और विकास की बाल, ठीक है। तुलनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक विधि, विकासात्मक विधि, या सांख्यिकी विधि? राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या? विकासात्मक विधि। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। यह परिपक्वता तक चलता है, नहीं चलता भाई, वृद्धि चलती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, यह लगातार चलती रहती है। यह परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है, यह भी बिल्कुल सही बात है, यानी यह परिपक्वता तक चलता है। यह बात गलत है और यह अपना उत्तर सही है। अब बढ़ते हैं आगे। विकास में भी परिवर्तन सम्मिलित, विकास में वे सभी परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो कि निम्नलिखित कारणों से होते हैं। देखो, बीमारी की वजह से, अधिगम की वजह से, परिपक्वता की वजह से, या बुढ़ापे की वजह से। विकास के अंतर्गत आप कोई चीज़ को सीख रहे हो, यानी अधिगम आपका हो रहा है, तो उससे आपके अंदर जो परिवर्तन होगा वो आपका विकास बोला जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, समझदारी आ रही है, उससे आपके अंदर जो परिवर्तन होगा वो भी बोला जाएगा कि बच्चे का विकास हो रहा है। बुढ़ापा का मतलब भी यही हो रहा है कि जैसे जैसे आप में परिपक्वता आ रही है, उम्र बढ़ रही है आपकी, उसके हिसाब से भी आपके अंदर ज्ञान आएगा, विकास होगा, आपका नॉलेज आपकी बढ़ेगी। लेकिन बीमारी की वजह से किसी ने कुछ बोल दिया होगा ना, तो उसके ऊपर विकास जो है उसको, इसके अंदर हम विकास में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते, उसको विकास नहीं माना जाता है। ठीक है, किसी वजह से बीमारी के अंदर, ठीक है, मान लो किसी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, 7 फुट का हो गया वो, तो बीमारी की वजह से उसके अंदर हो रहे हैं, लेकिन उसको विकास नहीं बोला जाएगा, वो फिर बीमारी के अंतर्गत जो है उसको काउंट कर लिया जाएगा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि का विकास करने में, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि जन्मजात क्षमता का विकास करने में सक्षम होती है। ध्यान रखना आप, समस्याएं बुद्धि आनुवांशिकी नहीं है, जन्मजात क्षमता जो है, आपकी जन्मजात क्षमता जो है वो आपका विकास करने में सक्षम होती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि जन्मजात क्षमता का विकास करने में सक्षम होती है। आपके अंदर कोई जन्मजात कोई एबिलिटी है, टैलेंटेड हो आप, और यदि आपको वातावरण और अनुभव अच्छा मिल गया, उसकी आपको समृद्धि हो गई, तो उसका और ज़्यादा विकास हो जाएगा। मान लो इनबिल्ड आपके अंदर कोई म्यूजिक को लेकर के जो है आपके डीएनए के अंदर वो है, आपके परिवार में किसी ने सिखा था, और आपका जन्म भी इसी प्रकार के माहौल के अंदर हो जाता है, जहाँ पर जो है इस प्रकार के वातावरण के अंदर या इस प्रकार के अनुभव में हो जाता है, जहाँ पर आपको म्यूजिक की और ज़्यादा शिक्षा मिलती है, तो क्या होगा, आपकी जो जन्मजात क्षमता है ना उसका विकास होगा फिर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? किसका? वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यह व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। यह तो बिल्कुल सही बात है। यह विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, सतत प्रक्रिया तो है ही नहीं। वृद्धि प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य यह है कि इसका केवल आकलन किया जा सकता है, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि सतत प्रक्रिया नहीं है, विकास सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? सभी बालकों का विकास समदर से होता है, समांतर से होता है। ठीक है, विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं, उपरोक्त में कोई नहीं। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना बिल्कुल यहाँ से विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। कोई भी बुक उठा करके देख लेना, साइकोलॉजी का पहले पन्ने का ऊपर ही यही चीज़ लिखी हुई थी। विकास जो है वो आनुवांशिकी और वातावरण का क्या है? अंतःक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्या कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शरीर का विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। सबसे पहले तो शरीर का विकास होगा। गर्भ के अंदर भ्रूण जब बनता है तो वो भी एक तरीके से शरीर का ही विकास हो रहा है उसके पास में। सामाजिक, नैतिक और मानसिक विकास तो उसका नहीं हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या विकास एवं वृद्धि दो अलग अलग आयाम हैं? वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती रहती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, विकास सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, गलत बात है। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह सामान्य बालक है, वह जिज्ञासु है, या वह प्रतिभाशाली बालक है। जो बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछता है ना, इसका मतलब क्या है? वह जिज्ञासु बच्चा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और वापस भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास, वृद्धि, संतुलन या परिपक्वता। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता को कहा जाता है क्या दोस्तों? वृद्धि कहा जाता है। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, हार्लोग का। ठीक है, अब बढ़ो, प्रस्फुटित हो गया ना। नवीन योग्यताएं और विशेषताएं और योग्यताएं जो है वो प्रस्फुटित होती है, यानी उसका हर लोक खुल जाता है। ये बात किसने कही है? हार्लोग ने कही है। दो चीजें पकड़ लेना, क्या? नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित होती है, लोक खुल जाता है उनका, हर लोक खुल जाता है, यानी उसकी जितनी भी नवीन विशेषताएं हैं, जितनी भी नवीन योग्यताएं हैं, उनका हर लोक खुल जाता है। ठीक है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है।
बालक की मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, बालक के शारीरिक विकास के लिए ही अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग करा जाता है। निम्न में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक हैं। वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक हैं। वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक है। ध्यान रखना, भौतिक चीज़ें कौन सी होती है? जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जिनका हम छू सकते हैं, जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं। तो वृद्धि है ना, ये भौतिक है, इसको हम लोग माप सकते हैं, लड़का कितना लंबा हुआ है, कितना चौड़ा हुआ है। विकास मनोवैज्ञानिक है, उसके दिमाग में वो कितना नॉलेज लेकर के बैठा हुआ है, कितना उसका विकास दिमाग का हो रहा है, ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक है। बढ़ते हैं आगे। जन्मतः व्यक्ति में उपलब्ध सामर्थ्य आयु के साथ परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? वृद्धि, विकास, परिपक्वता। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्या? व्यक्ति में जन्मतः व्यक्ति में उपलब्ध सामर्थ्य आयु के अनुसार परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। उम्र के साथ में उसमें परिपक्वता आती है। निम्न में से सही कथन है, विकास एक अल्पकालिक प्रक्रिया है। विकास में व्यक्तिगत भेद नहीं होते हैं। विकास सभी दिशाओं में एक जैसा नहीं होता है। विकास पूर्ण कथनीय नहीं है। 22 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 विकास में व्यक्तिगत भेद नहीं होते हैं। विकास के अंदर जो है वो व्यक्तिगत भेद नहीं होते हैं। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 23 के पास में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? जिस बालक का मानसिक विकास ठीक नहीं है वह सामाजिक विकास में पिछड़ जाता है, यह किस सूत्र से संबंधित है? विकास एक परस्पर क्रिया है। विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं। विकास साधारण दिशा से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है। विकास संकुचित है। सामाजिक विकास में वो बच्चा पिछड़ जाएगा जिसका मानसिक विकास सही नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि विकास पारस्परिक संबंधित है एक दूसरी चीज़ों से। ठीक है, विकास पारस्परिक संबंध से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्या? मानव विकास से संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो एक रेखीय होता है। बिल्कुल गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विकास रेखीय का मतलब विकास केवल और केवल एक दिशा में होता है, जबकि विकास रेखीय नहीं होता है। विकास हर आयामों में चारों तरफ फैलने वाला है। ठीक है, यानी उसका सामाजिक विकास भी होगा, उसका मानसिक विकास भी होगा, उसका शारीरिक विकास भी होगा। विकास रेखीय होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। मनुष्य का आरंभ मूलतः घटित होता है। क्या? मूलतः केवल और केवल जो है वो एक कोष से ही घटित होता है। बढ़ते हैं आगे। एक बच्चे के मूलतः जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, प्रकृति या संलग्न? क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो प्रकृति जो है राइट हो जाएगा। एक बच्चे के अंदर मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए कौन से पद का प्रयोग किया जाता है? उसकी प्रकृति ही ऐसी है। कोई बच्चा बहुत ही शानदार शांत रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, अपन लोग क्या बोलते हैं? इसकी क्या है? प्रकृति ही ऐसी है। परिपक्वता की विशेषता है क्या है? यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। वृद्धि की पूर्णता होती है यहाँ पर। अधिगम का आधार होता है। और ये सभी के सभी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। परिपक्वता की विशेषता है कि यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, अपने आप होती है। वृद्धि की यहाँ पर पूर्णता हो जाती है और ये अधिगम का भी ये आधार है। क्वेश्चन नंबर 28, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है क्या? क्षमता का विकास, शारीरिक विकास, आयु का विकास, अधिगम का पूरा होना। परिपक्वता का मतलब क्या है? परिपक्वता का मतलब है कि क्षमताओं का विकास। आपकी क्षमताएं आपके अंदर कितनी है, जन्मजात क्षमताएं कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। जो परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं होते उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कौशल, परिपक्वता, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। जो परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं होते हैं, ये परिपक्वता है ना, ये अधिगम के कारण नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति सीख करके परिपक्व नहीं हो सकता है। परिपक्वता उम्र के हिसाब से उसके अंदर आती है। कौशल, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, ये सारी चीजें व्यक्ति सीख सकता है। तो परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अधिगम के कारण व्यक्ति के अंदर परिपक्वता नहीं आती है और सारे काम हो जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता के सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है। विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है।
यह विशिष्ट आयु में होता है। परिपक्वता का बात सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। परिपक्वता व्यक्ति के अंदर होने वाली उसकी विकास की जो है क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। परिपक्व एक व्यक्ति होता है, ठीक है, व्यक्तिगत है, विकास की एक कंटिन्यू परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है। आपके कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही हुए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। 30 में से कितने नंबर आपके आए हैं मुझे ज़रूर बताना। आपका किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी जो डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी नंबर कितने आए हैं कमेंट करके जरूर बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।